नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनकही अनसुनी वाल्मीकि रामायण। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में ऐसी कई सारी बातें होती है जो रामायण से जुड़ी हो। नया क्या, नया ये है कि इस प्रोग्राम में ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं आपको हम सुनाते हैं कि जो वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी थी तब उसमें उन्होंने ये सारी बातें लिखी थी, पर हम तक ये बातें नहीं पहुंची है या तो हमने नहीं सुनी है। ऐसी कुछ अनकही अनसुनी बातें लेके हम आपके सामने आए हैं और यही बातें बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित है गुजरात के धर्म के प्रसिद्ध ज्ञाता और बड़े ही ज्योतिषी, ऐसे ज्योतिषी चेतन पटेल यहाँ पर उपस्थित है। चेतन जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में सुना था कि कई ने एक प्लॉट बना दिया है। उन्होंने बता दिया है राम को कि राम भगवान पिता की आज्ञा का पालन करे तो पिताजी उनको कुछ बात बताएंगे। और राम तो, भगवान श्री राम तो आज्ञाकारी है, वो तो तैयार ही थे पिताजी की बात मानने के लिए। पर सवाल ये उठता है चेतन जी कि महाराज दशरथ ने ऐसी कठिन बात, ऐसी बात जो अपने पुत्र को वनवास भेजना है, क्योंकि उसका तो राज्याभिषेक होने वाला था, अब उनको वनवास के लिए कहना है। किस तरह राजा दशरथ ने ये बात भगवान श्री राम को बताई? और दूसरे सवाल कि क्या भगवान श्री राम ने सहर्ष इसका स्वीकार कर लिया, कोई प्रत्युत्तर दिया? कैसे उनकी आज्ञा को भगवान श्री राम ने माना? श्री राम ने जब सत्य की शपथ ले ली और कहा कि मैं, मेरे पिता ने की हुई प्रतिज्ञा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, तभी कैकेयी ने राम को बताया कि तुम्हारे पिताजी की मैंने देवासुर संग्राम में 2 बार प्राणों की रक्षा की थी। उसी से प्रसन्न होकर मुझे 2 वर तुम्हारे पिताजी ने दिए थे और मैंने वही 2 वर के लिए तुम्हारे पिताजी से कामना की है और वही 2 वर मैंने उनसे मांगे हैं और वही तुम्हें बताना है। दशरथ जी ये सभी सुन रहे थे। तभी श्री राम ने महाराज के सामने देखा था और महाराज को पूछा कि पिताजी आप मुझे बताइए। महाराज दशरथ पुत्र के प्रेमवश कुछ बोल नहीं पाए और फिर उनका गला रूंध गया और राम राम करते रोते रोते आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। तभी कैकेयी ने उस बात की कमान को अपने हाथ में ले लिया और राम को बताया था कि मैंने तुम्हारे पिता से अपने 1 वर के द्वारा इसी सामग्री से भरत का राज्याभिषेक हो और भरत को युवराज घोषित किया जाए, यह मांगा है। और अपने दूसरे वर से मैंने तुम्हें 14 वर्ष तक दंडकारण्य भेजा जाए, यह वर मांगा है। और यही वर की प्रतिज्ञा में तुम्हारे पिताजी बंधे हैं। अपनी माता कैकेयी से इतनी कड़वी बातें सुनकर भी, इतने कठोर वचन सुनकर भी भगवान श्री राम के भीतर कुछ दुख या शोक भी प्रकट नहीं हुआ था। इसीलिए उन्होंने खुशी खुशी कैकेयी से कहा कि ऐसा ही होगा, मैं पिता की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए अवश्य वन में चला जाऊंगा। तो कैकेयी ने श्री राम से कहा था कि तुम्हें शीघ्र ही वन चले जाना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम वन नहीं जाओगे तब तक
तुम्हारे पिता स्नान व भोजन नहीं करेंगे। ऐसी कुटिल बातें कैकेयी ने श्री राम को कही थी। कैकेयी की यह बात सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी ही पीड़ा हुई थी। इसीलिए उन्होंने लंबी सांसें भरकर कैकेयी से कहा था, धिक्कार है तुझ पर। इसी के साथ महाराज दशरथ फिर से मूर्छित होकर शैया पर गिर पड़े थे। भगवान राम ने अपने मूर्छित पिता को उठाकर शैया पर सुलाया था और कैकेयी से कहा था कि माता, आप तो जानती है कि आपकी हर आज्ञा का मैं पालक हूं, तो फिर आपने यह बात मुझे न बताकर पिताजी को क्यों बताई? अगर आप यही बात मुझे बताती तो मैं खुशी खुशी वन चला जाता। राम ने यह कहा, अच्छा, अब मैं जाकर माता कौशल्या से आज्ञा ले लूं और सीता को भी समझा बुझा लूं। इसके बाद ही मैं तुरंत ही वन चला जाऊंगा। बस आप इतना प्रयत्न करना कि भरत इस राज्य का पालन पोषण अच्छी तरह से करे, पिताजी और सभी माताओं की सेवा करे, गुरुजनों की सेवा करे, क्योंकि यही सनातन धर्म है। इतना कहकर भगवान श्री राम अपनी माता को प्रणाम करके, पिता को प्रणाम करके माता कौशल्या के भवन की ओर चले गए। जी चेतन जी, आपने बताया कि कैकेयी ने सारी बातें, 2 वर की बातें थी वो भी बता दी, और भगवान श्री राम ने तो कहा, जैसे ही वो तेजस्वी थे, आज्ञाकारी थे, उन्होंने बताया कि ये बात आपने पिता श्री दशरथ जी को क्यों बताई? मुझे बताती तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करता। अब भगवान श्री राम जा रहे हैं माता कौशल्या और देवी सीता के पास। कठिन ये है चेतन जी कि माता कौशल्या को भी मनाना है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि उनका 14 साल के लिए वनवास जाना है। देवी सीता को भी ये बताना है कि मैं वनवास जा रहा हूँ। तो इतनी कठिन बात, इतनी मुश्किल बात माता कौशल्या और देवी सीता को बताना, न मात्र बताना चेतन जी, पर उनको मनाना भी है। कैसे भगवान श्री राम ने माता कौशल्या और देवी सीता को इस बात के बारे में उनको भी राजी किया? भगवान श्री राम बड़े ही मोहक स्वभाव के थे, बड़े ही सरल थे और उनका दिल जैसे दरिया था। इनकी कठिन बातों, इतनी कठिन बातें सुनकर भी उनके मन में जरा भी रंज नहीं हुआ था। वाल्मीकि ऐसा बताते हैं कि उस समय पृथ्वी पर ऐसा स्थित प्रज्ञ आदमी ढूंढना मुश्किल था। जब महाराज दशरथ से और कैकेयी से आज्ञा लेकर कौशल्या जी के महल की तरफ श्री राम गए थे, तभी उनके पीछे लक्ष्मण जी भी वहां पे आए ही हुए थे। वह भी अत्यंत कुपित हो जाते हैं और उनके भी दोनों नेत्रों से उन्होंने भी ये सब बातें सुन ली थी। इसलिए लक्ष्मण जी के भी दोनों नेत्रों से आंसुओं की धारा निकल रही थी, परंतु वह श्री राम के आगे कुछ भी नहीं बोल पाए थे और मन ही मन बड़े ही दुखी हो रहे थे। दूसरी तरफ देवी कौशल्या अपने महल में, उनको यह किसी भी बात का पता नहीं है। उनको तो कल राज्याभिषेक होना है, यही पता है। इसीलिए वह अपने 27 वर्षीय श्री राम के राज्याभिषेक के बाद अच्छी तरह वह राज्य करे, उसके लिए वो होम हवन यज्ञ और भगवान विष्णु की पूजा में लगी हुई थी और वही मंगल कामना से वो ध्यान धर्म कर रही थी। तभी श्री राम
लक्ष्मण जी के साथ वहां पहुंच गए थे और अपनी माता को प्रणाम करके मधुर वाणी से उन्होंने कहा था कि माता, पिताजी की आज्ञा से उनका वचन निभाने के लिए मैं बन जा रहा हूं। महाराज दशरथ को, महाराज दशरथ भरत को युवराज घोषित कर रहे हैं और राज्याभिषेक उसका करवा रहे हैं और मुझे तपस्वी बनाकर 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य भेज रहे हैं। इतनी अप्रिय बात सुनकर कौशल्या देवी तुरंत ही दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी थी। भगवान श्री राम ने उन्हें उठाते हुए कहा था कि आप इतनी बेचैन न हो। तभी दुखी होकर कौशल्या जी ने अपने पुत्र से कहा था कि कैकेयी ने कई बार महाराज के प्रेमवश घमंड में आकर मेरा अनादर किया है। यदि तुम यह राज्य छोड़कर 14 वर्षों के लिए वनवास चले जाओगे तो उसका पुत्र भरत राजा बन जाएगा, तो वह मुझे दासी के तुल्य ही गिनेगी, तो मैं कैसे जी पाऊंगी। और इस कारण मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे तुम्हारा वन जाना बिल्कुल कबूल नहीं है। तब दुख में भरे लक्ष्मण ने भी क्रोध में आकर श्री राम को कहा था, पिताजी अनुचित कार्य कर रहे हैं। एक स्त्री की बातों में छल में आकर यह कार्य कर रहे हैं। शास्त्र में कहा है, यदि गुरु या राजा अपने उचित कार्य से भटक जाए तो उसे भी दंड देना चाहिए। किंतु लक्ष्मण के इतना कहते ही श्री राम ने आंख उठाकर लक्ष्मण की तरफ देखा तो वह भी दुखी होकर चुप होकर बैठ गए थे। तभी लक्ष्मण जी ने एक बात और कही थी कि भरत कदापि यह बात मानेगा ही नहीं, क्योंकि वह भी आपका भक्त है। श्री राम ने तब लक्ष्मण को यह उत्तर दिया कि भरत का अभी सवाल नहीं है, पिताजी की आज्ञा है, उनकी प्रतिज्ञा है, उसका ही सवाल है। तभी कौशल्या जी ने भी बहुत तरह से श्री राम को मनाने का प्रयास किया था, किंतु जब श्री राम ने एक बात कह दी कि पिता की आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है और आप कुछ भी कहे मैं उनकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा, क्योंकि मैं अपने पिता को सत्य प्रतीक बनाना चाहता हूं। और तभी जब कौशल्या जी ने राम को इतना दृढ़ और मक्कम देखा तब वह भी मान गई थी और दुखी मन से उसने भी यह आज्ञा दे दी थी। तभी कौशल्या जी की आज्ञा पाकर भगवान श्री राम सीता जी के महल की तरफ चले गए। लक्ष्मण भी उनके पीछे पीछे सीता जी के महल की तरफ चले आए थे। लक्ष्मण जी के साथ श्री राम चलते चलते जा रहे थे। लक्ष्मण जी कुछ कह नहीं पा रहे थे। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाते हुए यह कहा कि उत्तम पुरुष धर्म से भ्रष्ट नहीं होते। संसार में धर्म ही श्रेष्ठ है।
धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी का यह वचन धर्म के आश्रित होने के कारण परम उत्तम है। हम सभी को इसका पालन करना चाहिए। लक्ष्मण जी भी राम की बातें समझ रहे थे। मन ही मन दुखी होकर उन्हें स्वीकारना ही था और चलते चलते वे देवी सीता के महल तक पहुंच गए थे। तभी श्री राम ने सीता जी के पास पहुंचकर उन्हें बताया था कि पिताजी मुझे 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य वन भेज रहे हैं, क्योंकि उन्होंने माता कैकेयी को वर दिया है, अब उसका पालन करना है और भरत को अपना उत्तराधिकारी बना रहे हैं। राज्याभिषेक भरत का होना है। तभी सीता जी ने यह सब बातें सुनी और वह भी दुखी हो गई थी। सीता जी ने उनसे कहा कि आपके साथ मैं भी वन चलूंगी और सुखपूर्वक उस वन में निवास करूंगी और प्रतिव्रता अपनी पत्नी धर्म का पालन करूंगी और आपकी सेवा में लगी रहूंगी। धर्म अनुसार पत्नी अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है। तभी श्री राम ने सीता जी की यह बात सुनकर उनको बताया था कि वन को बड़ा ही दुर्गम माना जाता है। वन के मार्ग कांटों से भरे हुए रहते हैं और हिंसक पशु और जानवर भी बहुत रहते हैं, और तुम सदा फूलों में पली हो। वन में दुख ही दुख है, वहां जाकर तो सकुशल तुम नहीं रह पाओगी, इसीलिए तुम्हारा वन में आना ठीक नहीं है। भगवान श्री राम की बात सुनकर देवी सीता ने कहा था, पतिव्रता स्त्री का अपने पति से वियोग होने पर जीवित रहना उसके लिए कठिन होता है। इस कारण आपका वियोग हो जाने पर मैं यहाँ अपने प्राण त्याग दूंगी। साथ ही देवी सीता ने यह भी कहा था कि आपके साथ मुझे वन जाने की बात जनकपुरी में मुझे एक महात्मा ने पहले ही बता दी है कि इस कन्या को विवाह के बाद वन जाना ही है। तो आप मुझे वन ले चलिए ताकि उस साधु की बात भी सत्य हो जाए। देवी सीता की इतनी याचना करने पर भगवान श्री राम ने उन्हें अपने साथ निर्जन वन में ले जाने की अनुमति नहीं दी। देवी सीता दुखी होकर भगवान श्री राम से कहती थी कि यदि आप मुझे त्याग करके वन चले जाएंगे तो उस भारी दुख के कारण मेरा जीवित रहना संभव ही नहीं है। आपके विरह का यह शोक मैं 2 घड़ी भी नहीं सह पाऊंगी। फिर यह शोक 14 वर्ष तक कैसे मैं सह पाऊंगी। ऐसी दशा में आपके जाते ही मैं इसी समय अपने प्राण का त्याग कर दूं। इतना कहकर देवी सीता विलाप करने लगी थी। तभी श्री राम ने देवी सीता को सांत्वना देते हुए यह कहा था कि तुम्हें दुख देखकर
मेरे लिए स्वर्ग का सुख भी कुछ नहीं है और मैं स्वर्ग के सुख को भी नहीं भोगूंगा। अतः तुम मेरे साथ वन चल सकती हो। और इसी तरह श्री राम ने सीता को वन आने की आज्ञा दी थी और उनकी बात मान ली थी। भगवान श्री राम से वन गमन की आज्ञा मिलने पर देवी सीता बहुत ही प्रसन्न हो गई थी। तभी उन दोनों का वार्तालाप सुनकर लक्ष्मण जी वहां पहले से ही उपस्थित थे। तब लक्ष्मण जी ने आगे बढ़कर भगवान श्री राम से विनती करते हुए यह कहा था, यदि आप वन में जाने का निश्चय कर ही लिया है तो मैं भी आपके साथ वन चला आऊंगा। मुझे भी आज्ञा दीजिए। श्री राम ने लक्ष्मण को बहुत समझाया कि वह उनके साथ वन नहीं चल सकता। तो लक्ष्मण ने उन्हें कहा कि आपने तो पहले ही मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दे दी है, फिर इस समय आप क्यों मुझे ठुकरा रहे हैं? ऐसा जब राम ने लक्ष्मण से कहा, तभी लक्ष्मण जी ने भी जीत पकड़ ली थी और कहा था कि कुछ भी हो जाए, मैं आपकी सेवा करने के लिए आपके साथ अवश्य वन चलूंगा। लक्ष्मण ने इस प्रकार हट कर ली। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को दिलो जान से चाहते थे, वह भी लक्ष्मण से अलग नहीं रह पाते और वह लक्ष्मण को जानते भी थे कि लक्ष्मण जी बात भले छोटी करे परंतु वह दृढ़ निश्चय वाली होती है। यदि लक्ष्मण जी ने यह कह दिया कि मैं आपके साथ वन आऊंगा ही, तो वे अवश्य आएंगे। तभी श्री राम ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दे दी। चलो बिल्कुल चेतन जी, आपने बताया ऐसे वनवास की तैयारियां पूरी हो चुकी है, मतलब सब तैयार हो गए। हालांकि माता कौशल्या को भी मना लिया है, देवी सीता को भी मना लिया है और देवी सीता को न मात्र मनाया, उनको साथ ले जाने की आज्ञा भी मिल गई है। और अब बारी आई लक्ष्मण की। लक्ष्मण जी ने तो राम जी को कहा कि मैं तो सदैव आपकी सेवा में रहता हूँ, तो मुझे तो वन में आपके साथ आना ही पड़ेगा। अब सवाल ये रहता है कि क्या भगवान श्री राम ने सीता के साथ लक्ष्मण को भी उनके साथ वन में आने की आज्ञा दी तो किस प्रकार की, और लक्ष्मण को कैसी तैयारी करने को भगवान श्री राम ने कहा, यही सब सारी बातें अगले एपिसोड में हम जानेंगे। इस एपिसोड में बस इतना ही। चेतन जी आप उपस्थित रहे, बहुत सारी अनकही अनसुनी बातें हमारे दर्शकों को बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। आप देखते रहिए अनकही अनसुनी वाल्मीकि रामायण। नमस्कार। राम जय सीता राम, राम राम जय सीता।